ठीक है वैसे। मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चलो लिटरली इसको आगे। स्पीकिंग मुझे टेंशन थी P5 की, अब मुझे कोई नहीं। इस वजह से मैं कहता था सिलेबस का। ध्यान, हम आपकी सब टेंशन खत्म कर देंगे। आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? आपका A स्टार भी आ जाएगा, ठीक है। आप यूनिवर्सिटी में भी पहुंच जाओगे, फिर आप हमें मिस भी करोगे, ये भी बात याद रखना। अच्छा फिर तुम बच्चों को बताओगे मेरा एक सर हुआ करता था। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब लिखो पॉसिबल पाथ्स ऑफ। जिनके सर पे बाल नहीं थे। बेटा आप सिर्फ यही बात बताने के लिए रह गई है? पॉसिबल पाथ्स सर ऑफ हमारे मूविंग बॉक्स में चार्ज। कौन सा चैप्टर नहीं आ रहा? बेटा आपके मॉक्स में ये बात मैसेज पे पूछ लो तो ज्यादा बेहतर है, अगर आप सर आप सबके reply नहीं सामने कर रहे। पूछोगे। ऐसी बात है, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि पब्लिकली ना पूछा करो, क्योंकि यहाँ पे सारे बच्चे सिर्फ बीकन के तो नहीं है ना। सर काफी हैं, आप बता सकते ना, हैं। देखो मैसेज पे पूछो, जो भी बात पूछनी है मैसेज पे। ठीक है सर। हाँ, मैसेज पे आप जो पूछेंगे आपको बता दिया जाएगा। उसका रिप्लाई नहीं करते। मैं हमेशा रिप्लाई करता हूँ। अच्छा, सर आज आपने रिप्लाई किया था। पॉसिबल पाथ्स ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल्स। पॉसिबल पाथ्स ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कोई अहम बात हो तो मैं लाजमी रिप्लाई करता हूँ। पॉसिबल पाथ्स ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड का। इन अ मैग्नेटिक फील्ड। सर मतलब मेरी क्वेरीज आपके लिए सर इंपॉर्टेंट नहीं होती सर। पढ़ाई कर लें आगे। अच्छा, पॉसिबल पाथ्स ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड। लिखो नंबर 1, स्ट्रेट लाइन पाथ। स्ट्रेट लाइन path with constant speed. Number 2, circular path, यानी कि an arc of a circle. An arc of a circle. तीसरा पॉइंट, helical path. Helical path और helix. और नंबर 4 है स्पाइरल पाथ। बहुत कम बच्चों को पता होता है। रियान तुम बता सकते हो कि हीलिक्स और स्पाइरल की कोई शेप, मुझे अगर रियल लाइफ से एग्जांपल देने की कोशिश करो जल्दी, क्विकली। हेलिक्स की DNA की हुई। वेरी गुड। और स्पाइरल? स्पाइरल जो स्क्रू होता है। हाँ जी, कह सकते हैं। तो स्पाइरल जो होता है वो इस तरह का होता है, उसी प्लेन में। और हेलिकल होता है जो जिस तरह से स्प्रिंग होता है। तुम फिजिक्स टीचर को डीएनए बता रहे हो, मुझे क्या पता डीएनए क्या होता है। अच्छा देखो, अब ये हो गया हेलिकल पाथ। सर सर आप टीचर से फिजिक्स के हैं आप लोग को, लेकिन भाई भी आती है, मैथ भी आती है, फिजिक्स भी आती है, केमिस्ट्री ये भी तुम्हें आती किसने है। ये तुम्हें किसने कहा है? केमिस्ट्री का शौक तो आपने खुद बताया था। मैथ भी आती है, मैथ्स ना आए तो फिजिक्स नहीं। स्पाइरल पाथ, मैंने एक स्कूल था उसके बच्चों को बड़ी बैट सराई हुई है इस तरह से। आपको कंफ्यूज शो किया, तो अगली बार बच्चे ना ऑर्गेनिक का बड़ा मुश्किल सवाल कर रहे थे और मेरे साथ ना 2000 की बैट लगा दी, तो मैंने वो कर दिया था। फिर पहले मैं थोड़ा सा ना इस तरह शो करता हूँ कि मुझे नहीं आता, फिर बच्चे जब 3-4 हजार की बैट लगा दें फिर मैं कर देता हूँ। अच्छा, हेलिकल, मैंने बड़े पैसे इस तरह विन किए हुए। अच्छा, हेलिकल पाथ और स्पाइरल पाथ तो सर मैंने भी बहुत पैसे जीते हैं फिजिक्स की शर्तें लगा के। सही है ना फिर। अच्छा देखो, स्ट्रेट लाइन पाथ विद कांस्टेंट स्पीड। वैसे तुम्हारी शक्ल देख के लगता नहीं है नजर ये आपसे जीते हैं मैंने।
ये स्पाइरल पाथ, ठीक है, अब ये हमने कर लिया। अच्छा, अब अगर हम इसके आगे चलते हैं, नंबर 1 लिखो स्ट्रेट लाइन पाथ। स्ट्रेट लाइन पाथ कब बनेगा बेटा? स्ट्रेट लाइन पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, न्यूटन फर्स्ट लॉ को फॉलो कर रहे, जब कोई फोर्स नहीं होगी। स्ट्रेट लाइन पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, तो बेटा ये तो तभी बन सकता है जब कोई फोर्स ना हो, क्योंकि फोर्स या तो स्पीड को चेंज करेगी या डायरेक्शन को चेंज करेगी। तो इसका हम लिखेंगे इफ अ चार्ज पार्टिकल, if a charged particle moves, स्पीड नहीं लिखा कांस्टेंट के बाद, जी बेटा, स्पीड नहीं लिखा कांस्टेंट के बाद। ये लो बेटा। अच्छा, if a charged particle moves parallel zero degrees, if a charged particle moves parallel यानी कि at 0 degrees और anti parallel यानी कि at 180 degrees to the magnetic field, सर 180 डिग्री से मतलब क्या? वो मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगा, टू द मैग्नेटिक फील्ड, then it will not experience any magnetic force। तो चार्ज पार्टिकल जब जो है 0 पे मूव करेगा या 180 पे मूव करेगा, तो उस पर किसी तरह की कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं होगी, और फिर उसका जो पाथ है वो अनडेविएटेड होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, और उसकी स्पीड भी वेरी नहीं करेगी। तो वी नीड टू रिप्रेजेंट दैट कि ये कैसे होगा। तो फॉर एग्जांपल इफ वी हैव अ स्पीड भी वेरी मैग्नेटिक, नहीं करेगी ना, जब मैग्नेटिक फोर्स ही नहीं है तो क्यों वेरी करेगी? मेरी बात सुनो, अगर फोर्स हो ही ना तो क्या स्पीड चेंज होगी? नहीं सर। सरमत, जब फोर्स ही ना हो तो स्पीड चेंज नहीं होगी ना। तो अब ये फर्ज करें हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का हो सकता है या परमानेंट मैग्नेट का हो सकता है। तो जितने टाइम तक चार्ज पार्टिकल इसके पैरेलल मूव करेगा तब तक उसकी स्पीड जो है वो चेंज नहीं होगी, ना ही उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। फॉर एग्जांपल ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये इसका मोशन है। हम ग्रेविटी और बाकी फैक्टर्स को इग्नोर करते हैं, एयर, ग्रेविटी, एवरीथिंग इज इग्नोर्ड। तो इसका जो पाथ बनेगा ना फील्ड के अंदर, ये ऐसे स्ट्रेट जाएगा और ऐसे स्ट्रेट ही निकल जाएगा। तो हम कहेंगे स्ट्रेट लाइन पाथ, और उसकी रीजन बताएंगे, स्ट्रेट लाइन पाथ as no straight line path as no magnetic force at all। सरमत क्लियर? तो इसमें एंगल कितना है? देखो ये ब्लैक वाली जो लाइंस हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं मैग्नेटिक फील्ड को, और मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल एंटर हो रहा है। तो यहां पे जो थीटा हम लेंगे दैट इज 0 डिग्रीज। तो जब 0 डिग्री पे मोशन होता है तो फिर किसी तरह की कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं होती। सरमत क्लियर या कोई कंफ्यूजन है? क्लियर है सर। अगर इसकी जगह उल्टी डायरेक्शन से एंटर हो, जैसे यहां से एंटर हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज, उसका मोशन, और उसका जो मोशन है इट इज ऑन स्ट्रेट लाइन। तो ये ऐसे स्ट्रेट लाइन पे जाएगा, यहां पे अब एंगल है 180 पे एंटर हो रहा है। तो दोनों केसेस में फोर्स नहीं है। तो व्हेनेवर एंगल इज 90 और 0 देयर इज नो फोर्स, और ये प्रूव भी कर सकते हैं। सर जैसे फार्मूला होता है ना, F इज इक्वल टू, हाँ रियान बताओ। ये डिपेंड नहीं करता कि कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव या नेगेटिव है। नहीं करता, 0 और 180 दोनों के ऊपर फोर्स नहीं होती।
ठीक। तो 0 डिग्री और 180 degrees are the two angles when a moving charge enters the magnetic field at 0 degrees or at 180 degrees. There is no magnetic force, and that's why the path is a straight line path with constant speed. तो F is equal to BQB sin of theta, ये फॉर्मूला है। तो इसमें अगर हम जो मर्जी वैल्यू स्पीड पुट करें, B की, Q की, V की, जब साइन ऑफ करेंगे 0 डिग्री या जब साइन ऑफ करेंगे 180 डिग्री, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो जब फोर्स ही नहीं है तो फिर सरमद ये बताओ, जब फोर्स नहीं है तो पाथ डेविएट कर सकता है? नो सर। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा? स्ट्रेट लाइन पाथ। नजर क्लियर या कोई कंफ्यूजन है? सर क्लियर है। ठीक है, सेकंड पे आ जाओ, नंबर 2, सर्कुलर पाथ कब बनेगा? बेटा सर्कुलर पाथ तब बनता है जब फोर्स जो है ना वो मोशन के साथ 90 डिग्रीज पे होती है। अगर फोर्स मोशन के साथ 90 डिग्रीज पे हो, you'll get a circular path। तो जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री पे आएगा, और provided that the charge particle and magnetic field are the isolated system, you know that जितना फोर्स मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पे लगाता है उतना फोर्स चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के ओरिजिन पे लगाता है। सरमत मेरी बात समझ आ रही है? देखो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कहीं ना कहीं से ओरिजिनेट होगा ना, इट कुड बी एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट। तो जितना फोर्स चार्ज पे लगती है उतना फोर्स चार्ज वापस मैग्नेटिक फील्ड के ओरिजिन पे लगाता है, और सिस्टम क्या होगा? आइसोलेटेड। तो हम जो अंडरस्टैंडिंग देख रहे हैं उसमें जाते हैं जी नंबर 2 पे, सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ कब बनेगा? 90 डिग्री सर। हाँ, लेकिन उसमें एक एजम्पशन बता दे रहे हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम ले रहे हैं, तो क्योंकि कोई और फोर्स होगी तो काम खराब हो जाएगा। एन आर्क ऑफ अ सर्कल, तो पाथ जो है वो एन आर्क ऑफ अ सर्कल कब बनेगा? इसका हम पहले तो लिखेंगे स्टेटमेंट। If a charged particle if a charged particle enters the magnetic field, if a charged perpendicularly if a charged particle enters the magnetic field perpendicularly, then its path will be an arc सर्कल। ठीक है जी। अब इस पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जो आपने आंसर करना होगा। वो क्वेश्चन ये है, तो जब भी एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली एंटर होगा तो उसका जो पाथ बनेगा वो क्या होगा? एन आर्क ऑफ अ सर्कल, प्रोवाइडेड दैट द थिंग्स आर आइसोलेटेड, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। एक चीज आपने और बतानी है, वो ये है, कुछ क्वेश्चंस हैं जो आंसर करने हैं। लिखो, why is there no work done by फोर्स नहीं कर सकती वर्क। मैग्नेटिक फोर्स? बेटा सवाल तो लिखने दो। हाँ जी भाई कुमैल, मैग्नेटिक फोर्स जो है उसका वर्क कभी नहीं होता जी। तो इसकी रीजन हमने बतानी है। इसकी रीजन ये है कि मैग्नेटिक फोर्स जो है ना वो हमेशा चार्ज के मोशन के परपेंडिकुलर होती है, और कोई भी फोर्स जो मोशन के परपेंडिकुलर होती है उसकी पावर या वर्क नहीं होता। तो हम इसका आंसर करेंगे जी बेटा, सर्कुलर पाथ के लिए होगा ये। नहीं, वर्क होता ही नहीं, मैग्नेटिक फोर्स कभी वर्क नहीं करती, कर ही नहीं सकती। मैग्नेटिक फोर्स का स्केलर है ना, तो वो हाँ। तो एक ही डायरेक्शन में जाएगी, 180 जाएगी। बात सुनो, नहीं रियान मेरी बात सुनो, वर्क सिर्फ तब होता है जब फोर्स का कोई कंपोनेंट मोशन की डायरेक्शन में हो। जो मैग्नेटिक फोर्स होती है वो होती ही मोशन पे परपेंडिकुलर है, तो ऐसी फोर्स जो मोशन पे परपेंडिकुलर होती है वो कभी भी वर्क नहीं कर सकती। तो हम लिखेंगे
मैग्नेटिक फोर्स, हम लिखेंगे मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द मोशन। अच्छा, मैग्नेटिक फोर्स इज always perpendicular to the motion, hence it cannot perform any work। कुमैल, कोई कंफ्यूजन है या बात क्लियर? बात क्लियर है। तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो होती ही चार्ज के मोशन के परपेंडिकुलर है, तो उसका वर्क हो ही नहीं सकता। एक और क्वेश्चन लिखो। मैग्नेटिक फोर्स cannot change kinetic energy, magnetic force cannot change kinetic energy or speed of a moving charge। बच्चों मैं क्लास ले रहा हूं, शोर ना करो। बच्चों, जुबैर, बच्चों मैं क्लास ले रहा हूं, शोर ना करो। अच्छा, मैग्नेटिक फोर्स कैन नॉट चेंज काइनेटिक एनर्जी और स्पीड ऑफ अ मूविंग चार्ज। एक्सप्लेन व्हाई। हाँ जी कुमैल, क्या आंसर होगा इसका? बेटा एनर्जी की एक फॉर्म, वर्क डन जो है जीरो होता है, तो हाँ तो सही कह रहे हो। तो एनर्जी तभी कन्वर्ट होती है जब वर्क होता है। अगर वर्क ही ना हो तो एनर्जी कन्वर्ट नहीं हो सकती। तो बेसिकली जो एनर्जी की इंडिविजुअल फॉर्म्स होती हैं, तो एनर्जी कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड, एनर्जी कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड, energy can only be transformed from one form to another if work is done। वर्क होगा तो एनर्जी की फॉर्म कन्वर्ट होगी। बच्चों सिर्फ एक सेकंड दे दो मुझे। Energy can only be transformed from one form to another if work is done। A magnetic force can never perform any work। A magnetic force can never perform any work, hence change of kinetic energy that is equal to work will be zero। तो कम से कम अगर सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स इज द ओनली फोर्स तो के ई का चेंज नहीं हो सकता। कुमैल, क्लियर ये बात? जी सर क्लियर है। तो फिर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्पीड का चेंज नहीं हो सकता। तो इफ डेल्टा के ई is zero, then speed will remain constant, so a charged particle will enter and
will enter and leave the magnetic field with same speed. ठीक है जी, रियान कॉपी हो गया? सर एक मिनट, ये लास्ट वाली लाइन करो। अब इसमें दो बातें हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मैग्नेटिक फील्ड का या मैग्नेटिक फोर्स का स्पीड पे क्या इफेक्ट होगा और वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट होगा, तो आपने दोनों चीजें अलग अलग बतानी है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जाए इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स on the speed, effect of magnetic force on velocity। तो ये दो बातें अलग अलग आपने डील करनी है। वेलोसिटी में स्पीड और डायरेक्शन दोनों आ जाती हैं, जबकि स्पीड में सिर्फ कितना फास्ट है कितना स्लो है वो आ जाता है। तो मैग्नेटिक फोर्स स्पीड को तो कभी इफेक्ट कर ही नहीं सकती, क्योंकि वो वर्क नहीं कर सकती। बेटा स्पीड का चेंज तभी होता है जब वर्क होता है, वरना स्पीड चेंज हो ही नहीं सकती। और वेलोसिटी का चेंज डायरेक्शन की वजह से भी हो सर सकता है। लास्ट लाइन एक मिनट रुकिए, मैं लिख रहा हूँ। जी बेटा जल्दी कॉपी कर लो, टाइम ना लगाओ। बेटा जल्दी कॉपी हो करो, गया टाइम हो ना गया लगाओ। हो गया। हो गया कॉपी? अच्छा, अब इसमें दो बातें हैं। स्पीड का चेंज जो है वो उसके लिए आपको एनर्जी चेंज करनी पड़ती है, और डायरेक्शन का चेंज जो है उसके लिए आपको एनर्जी चेंज नहीं करनी पड़ती। तो दोनों को हम अलग अलग डील करते हैं। तो अब अगर हम इसमें बात करेंगे स्पीड के चेंज की और वेलोसिटी के चेंज की, तो इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन द स्पीड, तो हम इसका लिखेंगे मैग्नेटिक फोर्स कैन never have any effect on speed, उसकी वजह as it cannot perform any work। हाँ, वेलोसिटी को चेंज करती है मैग्नेटिक फोर्स। Magnetic force changes the direction of motion. Magnetic force changes the direction of motion of a moving charge. That's why velocity is changed। कुमैल भाई क्लियर ये बात? क्लियर है सर। तो डायरेक्शन का जो चेंज होगा उसकी वजह से वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, लेकिन क्योंकि वर्क नहीं होता तो स्पीड चेंज नहीं होती। बेटा स्पीड के चेंज के लिए ना काइनेटिक एनर्जी चेंज करनी पड़ती है और उसके लिए वर्क करना पड़ता है। जब तक फोर्स का कोई कंपोनेंट मोशन की डायरेक्शन में नहीं होगा तब तक स्पीड चेंज नहीं होगी, लेकिन वेलोसिटी हमेशा चेंज होगी। जब भी कोई फोर्स होगी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। रिजल्टेंट फोर्स का मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी। इवन अगर फोर्स मोशन के परपेंडिकुलर भी होगी तो डायरेक्शन के चेंज से वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। सरमत क्लियर या कोई कंफ्यूजन है? क्लियर सर। अच्छा, अब जो सर्कुलर पाथ की हमने बात करनी है, फॉर एग्जांपल ये एक मैग्नेटिक फील्ड है that is into the plane of paper, as you can see very well. So this is a magnetic field into the plane of paper. A magnetic field that is into the plane of paper. You should draw this. अच्छा, इसको लेबल भी कर दो कि ये है जी magnetic field into the plane।
अब होता यह है कि इस साइड से एक पॉजिटिव चार्ज या एक नेगेटिव चार्ज, लेट्स सपोज एक नेगेटिव चार्ज, an electron, it enters the field with an initial speed of u. हाँ भाई रियान, मोहम्मद रियान, आप बताएं, अगर इलेक्ट्रॉन राइट पे जा रहे हैं तो उसकी जो होगी करंट, वो राइट पे होगी या लेफ्ट पे होगी? क्या कहते हो रियान बेटा? करंट लेफ्ट पे होगा। क्योंकि नेगेटिव चार्ज अगर राइट पे जाएगा तो करंट किस तरफ हो जाएगा? लेफ्ट पे हो जाएगा। तो इन दैट केस अगर हम देखें तो अगर इलेक्ट्रॉन राइट पे जा रहे हैं तो उसका करंट होगा, अगर इलेक्ट्रॉन राइट पे जा रहे हैं तो उसका जो करंट होगा इट वुड बी टुवर्ड्स लेफ्ट। ये इसका हो गया करंट। तो जहरी सी बात है, अब मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर है, मुझे उसके हिसाब से चलना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर है, करंट इस तरफ है, तो रियान मैग्नेटिक फोर्स किस तरफ है? देखो मेरे हाथ, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर, करंट लेफ्ट साइड पे, फिर से मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर, ठीक है, करंट लेफ्ट साइड पे, तो मेरा थंब किधर जा रहा है? नीचे की तरफ। कुमैल यस और नो? ठीक है। ठीक है, सर नीचे। तो मैग्नेटिक फोर्स होगी नीचे की तरफ, लेकिन चार्ज के मोशन के साथ 90 डिग्रीज पे होगी। तो जहरी सी बात है, इस तरह की मैग्नेटिक फोर्स कोई वर्क तो नहीं कर सकती, तो चार्ज पार्टिकल जो है वो सर्कुलर पाथ पे बेंड कर जाएगा। अब सर्कल को जब भी डिस्क्राइब करते हैं तो उसकी एक उसका रेडियस, अब जो पाथ बनेगा चार्ज पार्टिकल का, ये लेट्स सपोज ये यहां से ऐसे निकल गया। अब जो भी पाथ बनेगा सर्कुलर आर्क, पार्टिकल यहां से फर्ज करें, अब आगे कैसे जाएगा? इट विल गो स्ट्रेट। जब फील्ड में से निकलेगा तब स्पीड कितनी होगी? पाथ जो है वो बड़ा आर्क भी बन सकता है, छोटा आर्क भी बन सकता है, बस ये समझना है कि इट्स एन सेम स्पीड से। आर्क। हाँ, तो ये हो गया एन। तो सरमद तल्ला जो है उसका काम फिर हो रहा है रिकॉर्डिंग्स के साथ। सर आई होप वो देख रहे हैं उसे, मैंने पूरी इन्फॉर्म तो किया वैसे। चलो, कम्युनिकेशन की पूरी रिकॉर्डिंग उसे भेज देना। एन आर्क ऑफ अ सर्कल, ठीक है। अच्छा, अब जो है बात ये है कि ये हो गई मैग्नेटिक फोर्स यहां पे। अब मेरी बात सुने, ये हो गई आर्क ऑफ अ सर्कल। अब जब इससे निकलेगा तब स्पीड कितनी हो? अब एक चीज तो ये है कि किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी वो बनाना आपको आनी चाहिए बेटा। किसी भी पॉइंट पे परपेंडिकुलर होगी। तो यूं करो ना, यहां पे बना दो मैग्नेटिक फोर्स, यहां पे बना दो, यहां पे बना दो। डू यू नो दैट कि अगर किसी सर्कल के ऊपर हम परपेंडिकुलर बनाएं तो उनका कॉमन इंटरसेक्शन होता है? यस और नो सरमद? किसी सर्कल के ऊपर अगर परपेंडिकुलर्स बनाएं तो सब के सब जो है वो, यहां पे ये बड़ा मुश्किल काम है वैसे परपेंडिकुलर बनाना। तो अब यहां पे अगर हम बनाते हैं परपेंडिकुलर, तो आई बिलीव ये मैंने परपेंडिकुलर बना दिया है, ठीक है। एक मेरी बात सुनो, अब तीसरा परपेंडिकुलर बनाने से पहले ही एक काम कर लो, वो ये कि इस लाइन को एक्सटेंड कर दो, बेशक रूलर के साथ। और एक चीज को फॉलो करना है, वो ये कि जो दो का इंटरसेक्शन होगा तीसरा भी उधर ही आएगा। समझ, मेरा आइडिया समझ आ रहा है कि दो जब बना लिए तो दो का जो इंटरसेक्शन होगा फिर बाकी सब भी उधर से गुजरेंगे। समझ आ रही है बात? ये सर्कल का सेंटर होगा। हाँ जी रियान, ये बात समझ आ रही है जो मैं अभी करना चाह रहा हूं कि दो जो परपेंडिकुलर है उनका जो भी सेंटर होगा, दो का पहले सेंटर मार्क कर लो। फिर आपने ये इंश्योर करना है कि आप जो भी बनाएंगे उसको उसी सेंटर में से पास होना है। इट्स बेटर कि आप उधर से वापस बना लो, ठीक है। रूलर के साथ इट्स बेटर कि जो आपने सेंटर मार्क कर दिया फिर उसी से, शर्मा ठीक है, उसी से वापस बना दो। जबरदस्त। ये तो आपने इंश्योर करना है कि दे शुड अपीयर टू बी पासिंग थ्रू द कॉमन सेंटर। अच्छा, अब इसी तरह फिर इधर से जो बनाएंगे, ये तो जो भी फोर्सेस होंगी सब की सब कहां से गुजरेंगी? कॉमन सेंटर से। और फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या रहेगी? सेम रहेगी अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि स्पीड भी यूनिफॉर्म और फील्ड भी यूनिफॉर्म।
तो ये हमने क्या बना दी, मैग्नेटिक फोर्सेस, यहां पे मैग्नेटिक फोर्स, फिर यहां पे मैग्नेटिक फोर्स, थ्रू आउट द पाथ मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर। ठीक है जी, ये 90 डिग्रीज, ये 90 डिग्रीज और ये 90 डिग्रीज। तो चार्ज पार्टिकल का जो पाथ है वो सर्कुलर है। और बच्चों मुझे एक बात बताओ, क्या अब हम रेडियस मार्क कर सकते हैं, यस और नो? सरमद, क्या हम रेडियस मार्क कर सकते हैं? यस सर। जी जी सर, कर सकते हैं। क्या हम सेंटर भी मार्क कर सकते हैं ना? बिल्कुल सर। तो ये हो गया इसका सेंटर, और रेडियस अगर हम मार्क करेंगे दैट वुड बी, ये देखो रेडियस मार्क करने के लिए पहले हमें सेंटर मार्क करना जरूरी हो जाएगा ना? जहरी सी बात है। ये असल में रेडियस ये बताता है कि सर्कल कितना छोटा है और कितना बड़ा है, और सेंटर ये बताता है किस जगह पे है। तो किसी भी सर्कल को डिस्क्राइब करने के लिए इवन जो सर्कल की इक्वेशन लिखते हैं उसमें दो चीजें मेंशन करते हैं, सेंटर और रेडियस। तो आप किसी भी सर्कल का अगर सेंटर और रेडियस बता दो तो यू डिस्क्राइब द होल सर्कल। सरमत समझ आ रही है बात? ये हो गया रेडियस। अब रेडियस के लिए हमें एक इक्वेशन चाहिए, ठीक है? उस इक्वेशन की डेरिवेशन से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। वो क्वेश्चन ये है कि हाउ विल यू फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ अ सर्कुलर पाथ? वैसे अगर जनरली आपसे पूछा जाए तो आप उसका क्या लिखेंगे? सर लिखो आर्क सवाल। लेंथ से टेंज वो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर आके सवाल तो लिख लो। हाउ विल you find the center and radius of a circular path? आप सर्कुलर पाथ का सेंटर और रेडियस कैसे फाइंड करोगे? हाँ जी कुमैल, लिख लिया? जी सर, लिख लिया हम। तो इसका बड़ा सिंपल मेथड है, वो यही कि ड्रॉ perpendiculars on the path, their common intersection will be the center, and from the circumference to the center you can find the radius. ठीक है जी? तो बच्चों ये लिखेंगे कि draw two or more perpendiculars। दो से भी काम चल जाएगा ना भाई सरमद? दो से भी काम चल जाएगा ना? ड्रॉ टू और मोर जी सर, बिल्कुल। perpendiculars to the path, their intersection. So draw two or more perpendiculars to the path, their intersection, yeah, their common intersection. A better word is their common intersection. Their common intersection will represent the center and the perpendicular distance from the circumference or arc to the center will be the radius. कुमैल ठीक है? जी सर, ठीक है। बच्चों यहां से आगे इंशाल्लाह हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखो, टेक केयर, खुदा हाफिज।